बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलेप करेगा। कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग निकाली गई है जिसमें इंडिया का नंबर पता कौन सा? 62 आई थिंक 62 नंबर पर है। और हमारा पता कितना है? अंदाजा लगाइएगा आप। मेरे ख्याल से हम लास्ट 5 में होंगे या 10 में होंगे। लास्ट 3 पासपोर्ट 4 पासपोर्ट की रैंकिंग में हम हैं। वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़। प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाए। क्या हालात आन पड़े, वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। सर वो 62 कंट्रीज में विदाउट वीजा फ्री एंट्री जा सकते हैं और हम सिर्फ 15 कंट्रीज में। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात पे ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका। बेचने वाले का चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज? रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया, उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए, जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो NRI थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, UPI को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं, गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 UAE के स्टेट्स हैं, शारजा है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं मैं। बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग निकाली गई है जिसमें इंडिया का नंबर पता कौन सा? 62 आई थिंक 62 नंबर पर है। और हमारा पता कितना है? अंदाजा लगाइएगा आप। मेरे ख्याल से हम लास्ट 5 में होंगे या 10 में होंगे। लास्ट 3 पासपोर्ट 4 पासपोर्ट की रैंकिंग में हम हैं दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में।
जी सर जी क्या हालात आन पड़े, वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं? सर वो 62 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा फ्री एंट्री जा सकते हैं और हम सिर्फ 15 कंट्रीज में। जुल्म नहीं है? असल में नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा जुल्म है ये। मैं तो ये असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच से सोचें तो इंडिया जो है ना 47 से आलमोस्ट हम सेम डे ही जो है ना ये दोनों मुल्क मार्द वजूद में आए। तो इंडिया में ना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंसिस्टेंसी के साथ चला, वहाँ डिसरप्शन नहीं हुई, यानी कि सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, डिसफंक्शनल नहीं हुआ, वहाँ डेमोक्रेसी चलती रही। ऑन द अदर एंड आप हमारे देखें तो हमारे इन मोर देन 70 ईयर्स में कोई सिंगल प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है जिसने 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट किया हो। तो हमारी जो पॉलिसीज़ थी ना वो अनसर्टन रहीं और इनकन्सिस्टेंट रहीं। तो हमने जो रिलाई किया वो एक्सटर्नल एड पे किया, सेल्फ रिलायंस की हमारी पॉलिसीज़ कोई नहीं थी। हम अमेरिका के स्टूज बने रहे इस रीजन में, कभी सेंटो और शीटो ज्वाइन किया 50s में, फिर हम जो है ना रशियन वॉर में अमेरिका का हमने एजेंट के तौर पे काम किया। कहना चाहूंगा आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले